नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका दुबे स्वागत करती हूँ आपका मोनी क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों को मेरी क्लासेस पसंद भी आ रही होंगी और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद लाइक, शेयर और कमेंट के लिए। आगे जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, हमने भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण पढ़ा था, उसी से आगे हम लोग अपने देखते हैं बोलियाँ। आज हमारा जो है वो भाषा विज्ञान में जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बोलियाँ। तो बोलियों से आपको समझ में आया होगा, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि भाषा और बोलियों में अंतर क्या है, भाषा और बोली में अंतर क्या है। तो आप लोगों को मैंने बताया था ना कि भाषा व्याकरणबद्ध होती है और जो बोली होती है उसका कोई व्याकरण नहीं होता। तो इस चीज़ से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि भाषा और व्याकरण क्या होता है। भाषा का क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तारित होता है और जो बोली का क्षेत्र है वो बहुत सीमित होता है। तो आपको ये लोग इस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि बोली जो है वो क्षेत्रीय स्तर पर बोली जाती है और जो भाषा जो है वो भौगोलिक स्तर पर बोली जाती है। अगर हम भौगोलिक इकाई से देखें तो भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है और बोली का क्षेत्र बहुत सीमित है, यानी क्षेत्रीय स्तर पर बोले। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि आप लोग अलग अलग स्थान से होंगे तो आप लोग को पता होगा कि अलग अलग स्थान में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती है। जैसे कि हम दिल्ली के अनेकों क्षेत्रों में देख ले, दिल्ली का कुछ हिस्सा हरियाणवी से मिलता है तो कहीं पे हरियाणवी बोली जाती है, कहीं खड़ी बोली बोली जाती है। तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियाँ बोली जाती है। तो आप लोगों को ये क्लियर है कि भाषा और बोली में अंतर क्या है, ठीक है। तो हम आज वही पढ़ेंगे, बोली। हमारा टॉपिक क्या है, बोली। अब हम बोली में क्या पढ़ेंगे कि किस भाषा से किस उपभाषा का विकास हुआ। जैसे आप लोगों ने किस अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ। अब अपभ्रंश कौन सी आती है, जैसे शॉर्टसैनी अपभ्रंश हो गया, अर्धमागधी अपभ्रंश हो गया। इन अपभ्रंश से कौन कौन सी उपभाषाएं निकली है और उन उपभाषाओं से कौन कौन सी बोलियां निकली हैं और उन बोलियों को कौन कौन से क्षेत्र में बोला जाता है, ये आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अपभ्रंश है, एक साइड आप अपभ्रंश को रखो और एक साइड आप उपभाषा को रखो। जैसे मैं आपको बताते जाती हूँ ना, वैसे ही सेम एज इट इज अपने नोट्स बनाओ और फिर उनको एक बार रिवीजन करो। देखो आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा एक बार पढ़ने से। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप एक बार बनाओ। तो एक साइड आपने अपभ्रंश रखा, एक साइड आपने उपभाषा रखा, ठीक है। तो अपभ्रंश में सबसे पहले आती है शॉर्टसैनी अपभ्रंश, जिसमें किस किस का विकास हुआ, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। किस किस का विकास हुआ, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी। इन चार उपभाषाओं का विकास किससे हुआ, शॉर्टसैनी अपभ्रंश से। याद रखना किससे हुआ, शॉर्टसैनी अपभ्रंश से। अब हम आते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश। तो अर्धमागधी अपभ्रंश में कौन सी उपभाषा विकसित हुई है, पूर्वी हिंदी। कौन सी हुई है, पूर्वी हिंदी। याद रखना इसमें एक ही है, पूर्वी हिंदी। उसके बाद है मागधी। मागधी में कौन सी निकली, बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया। कौन सी निकली, बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया। याद हो आपको, बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया किससे हुई है, मागधी से। उसके बाद हम आते हैं ब्राचड़ पे। ब्राचड़ में कौन से हुआ, सिंधी। ब्राचड़ से किसका विकास हुआ, सिंधी का। फिर है महाराष्ट्री। महाराष्ट्री से किसका विकास हुआ, मराठी। महाराष्ट्री से तो आप क्लियर समझ में आएगा कि महाराष्ट्र यानी मराठी। ये जो आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा है वो आप क्लियर बोल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है पैसाची। पैसाची से दो उपभाषाएं निकली, कौन सी, लहंदा और पंजाबी। लहंदा और पंजाबी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक तरफ अपभ्रंश है, एक तरफ उपभाषा है। शॉर्टसैनी अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा का विकास हुआ, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी। उसके बाद आया हम अर्धमागधी अपभ्रंश। इससे किसका विकास हुआ, पूर्वी हिंदी का। उसके बाद आया हम ब्राचड़ से। तो ब्राचड़ से किसका विकास हुआ, सिंधी का, ठीक है। फिर मागधी। मागधी में बिहारी, बंगला, असमिया और उड़िया का। फिर आते हैं महाराष्ट्री। महाराष्ट्र में किसका विकास हुआ, मराठी का। फिर पैसाची, और पैसाची से विकास किसका हुआ, लहंदा और पंजाबी। तो आपको ये क्लियर हो गया, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम आते हैं उपभाषा और बोली पर। उपभाषाएं और बोली। अभी हमने क्या पढ़ा, अपभ्रंश से जो उपभाषाएं निकली है हमने उसका विकास क्रम देखा। अब हम देखेंगे कि उपभाषाओं से जो हमारी बोलियां निकली है हम उसका विकास क्रम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या था, पश्चिमी हिंदी, ठीक है। क्या था, पश्चिमी हिंदी।
तो हमने अभी पढ़ा, हमें एक तरफ अपभ्रंश और एक तरफ उपभाषा। अब जिन उपभाषाओं से जिन बोलियों का विकास हुआ हम वो पढ़ेंगे। तो बोलियों का विकास कैसे हुआ कि सबसे पहले आते हैं हम पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी किससे निकली थी? शौरसेनी अपभ्रंश से। किससे निकली थी? शौरसेनी अपभ्रंश से। याद हुआ ना? आप लोगों को भूलना नहीं है ये चीज़, क्योंकि आप पुराने पेपर जैसे उठा के देखेंगे उसमें देखोगे कि पूछा होता है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए शौरसेनी अपभ्रंश से। अब पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियाँ आती हैं? कितनी बोलियाँ आती हैं? 5 बोलियाँ आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? कन्नौजी। कौन कौन सी आती हैं? कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं? कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रजभाषा और हरियाणवी। ठीक है, कौन कौन सी आती है? कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी और बुंदेली। ठीक है, ये बोली आपको क्लियर हुई। अब आपको याद रखना है कि खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। खड़ी बोली का जो अन्य नाम क्या है? कौरवी है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरा भी दूसरा नाम है मौनी और मोनिका, ऐसे आप लोगों का कोई अलग अलग नाम होगा। इसी तरीके से खड़ी बोली को भी कौरवी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कौरवी कहा जाता था। आपको याद हुआ ना, खड़ी बोली का ही अन्य नाम कौरवी है। तो पश्चिमी हिंदी में 5 कौन कौन सी बोलियां है? खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा और हरियाणवी। ये 5 बोलियां किसमें? पश्चिमी हिंदी में विकसित हुई। अब हम आते हैं पूर्वी हिंदी में। अब पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ था? कौन सी अपभ्रंश से हुआ था? किस अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ था? बताओ मुझे जल्दी। आप लोग मुझे कमेंट सेशन में बताना ये चीज़ कि किस अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। अभी मैंने अपने तुरंत अभी जस्ट बताया, तो आप मुझे बताना कि किस अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हो। अब पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोली जाती है? 3 बोलियां हैं जो पूर्वी हिंदी में आती है। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। 3 बोलियां इसमें हो गई और 5 बोलियां हमारी पश्चिमी हिंदी में हो गई। याद रखना है। तो हमारी जो पूर्वी हिंदी है उसकी बोलियों को याद करना बहुत ईजी है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 ही बोलियां हैं। उसके बाद आते हैं हम बिहारी पे। तो बिहारी में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो जिस तरीके जैसे आप लोग जानते होंगे कि बिहार के क्षेत्र में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है, उसी तरीके से आप लोग सोचो कि कौन कौन सी है? भोजपुरी, मगही और मैथिली। याद हो गया आप लोगों को? उसके बाद आते हैं हम पहाड़ी। तो पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी। अब इनमें पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी में कौन कौन से? कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी और गढ़वाली। क्लियर हुआ आप लोगों को? फिर हम आते हैं राजस्थानी। अब राजस्थान में हमारी 4 बोलियां हैं। कौन कौन सी? पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। अब इनके अन्य नाम हैं। पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी भी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी कहते हैं, उत्तरी राजस्थानी को मेवाती कहते हैं और दक्षिणी राजस्थानी को हम मालवी कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? पश्चिमी राजस्थानी को हम मारवाड़ी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी को हम जयपुरी कहते हैं, उत्तरी राजस्थानी को हम मेवाती कहते हैं और दक्षिणी राजस्थानी को हम मालवी कहते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट? उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बोलियों वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा कि किस अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ और किस उपभाषा से कौन कौन सी बोलियाँ निकली। क्लियर हुआ आप लोग को? अपभ्रंश वाला आप लोग एक बार रिविजन करिए कि शौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी विकास हुआ। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी। उसके बाद पूर्वी, फिर आया हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश जिससे पूर्वी हिंदी निकली। ठीक है, फिर आया हमारा मागधी से हमारे बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया निकला। फिर महाराष्ट्री से हमारी मराठी निकली। बिराचट से हमारी सिंधी, पैसाची से लहंदा और पंजाबी निकली। ये हमारी उपभाषाओं का विकास हुआ। अब उपभाषाओं में पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां कौन कौन सी थी? कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और हरियाणवी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, ठीक है, उत्तरी राजस्थानी मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी मालवी। ये क्लियर हुआ आप लोग को? बिहारी में कौन कौन सी थी? भोजपुरी, मैथिली और मगही। भोजपुरी, मैथिली और मगही, ये हमारा विकास हुआ था। फिर उसके बाद हम आते हैं पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली। इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ? उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद आप लोग बोलियों कभी भूलेंगे नहीं कि कभी कौन सी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ और किस उपभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। आप लोग ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे।
इसके बाद हम आते हैं बोलियों का क्षेत्र। तो बच्चा जो बोलियों का क्षेत्र हमारा याद करने का तरीका होता है, तो सबसे इजी तरीका जैसे मैंने याद किया था कि बोलियों का क्षेत्र मैंने एक चार्ट बनाया था। ठीक है, एक चार्ट लिया हमने A4 साइज शीट में, उसमें मैंने एक तरफ तो उनके क्षेत्र लिख लिए और एक तरफ उनकी बोलियां लिख ली। तो और उस चार्ट को हमने ऐसी जगह पे रखा जहाँ से मैं उस चार्ट को दिन रात देखती रहूँ, दिन रात मतलब उस चार्ट पे आते जाते मेरी नज़र रहे। तो इससे क्या होता था कि वो बोलियों के जो क्षेत्र थे वो हमारे दिमाग में बैठ गए थे, इससे हम उन बोलियों के क्षेत्र को नहीं भूल सकते। तो ऐसे ही आप लोग भी, जैसे मैं बोलियों का क्षेत्र बता रही हूँ, आप लोग भी ऐसे ही एक चार्ट बनाइए, एक तरफ क्षेत्र लिखिए, एक तरफ हमारी बोलियां लिखिए और उन बोलियां उनको आते जाते सुबह उठते बैठते हर तरीके से एक बार नज़र मार लीजिए, तो जिससे आप लोग बोलियों का क्षेत्र नहीं भूलेंगे। और आप लोगों को याद होना चाहिए कि हर बार बोलियों के क्षेत्र से एक क्वेश्चन आना ही आना है हर हाल में, तो इसलिए बोलियों का क्षेत्र आप लोग याद कर लीजिए। अब हम आते हैं बोलियों के क्षेत्र पे। खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, अम्बाला, मुजफ्फरनगर, पटियाला के पूर्वी भाग, पूरे पटियाला में नहीं, कुछ पूर्वी भाग में। ठीक है, याद रखना कौन कौन सा? रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, अम्बाला, मुजफ्फरनगर और पटियाला के पूर्वी भाग में। याद हुआ आप लोगों को? कहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली। कहाँ कहाँ? रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, मुजफ्फरनगर और पटियाला के पूर्वी भाग में। याद हो गया आप लोगों को ये चीज़ कि खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? इन क्षेत्रों में। उसके बाद आते हैं हम कन्नौजी। कन्नौजी कहाँ बोली जाती है? फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, इटावा और शाहजहाँपुर। ठीक है, फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और इटावा। कौन सी बोली बोली जाती है? कन्नौजी। कौन सी बोली बोली जाती है? कन्नौजी। उसके बाद हम आते हैं ब्रजभाषा। तो ब्रजभाषा हमारा जो है ना, उसने कुछ हिस्सा तो हमारा ब्रजभाषा ने उत्तर प्रदेश का कवर कर रखा है और कुछ हिस्सा हमारा मध्य प्रदेश का कवर कर रखा है। ठीक है, तो कुछ हिस्सा जो उत्तर प्रदेश का है जिसमें हमारी ब्रजभाषा बोली जाती है, वो हिस्सा कौन कौन सा है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली। कौन कौन सा? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, बदायूं, मैनपुरी, बरेली। याद हो गया आप लोगों को? कौन? फिर एक बार मेरे साथ बोलो। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, बदायूं, मैनपुरी। आप लोग बार बार बोलोगे ना, तो जब पेपर में आप लोग पेपर करने बैठोगे ना, तब आपको याद आएगा कि हमने ये कहाँ पढ़ा था? मॉर्निंग क्लासेस में। कहाँ पढ़ा था? मॉर्निंग क्लासेस में। इसलिए आप लोग उस चीज़ को बार बार रिपीट करिए। कैसे? कि उत्तर प्रदेश जो ब्रजभाषा है, उत्तर प्रदेश में किस हिस्से में बोली जाती है? एटा, बदायूं, मथुरा, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी और बरेली। याद हो गया आप लोगों को? एक लाइन में बोलते जाइए। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं और बरेली। याद हो गया? उसके बाद हम आते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कहाँ बोली जाती है? ग्वालियर का पश्चिमी भाग में, सिर्फ ग्वालियर के पश्चिमी भाग में मध्य प्रदेश में हमारी ये क्या बोलते हैं, जो ब्रजभाषा है वो बोली जाती है। याद हुआ आप लोगों को कि ब्रजभाषा उत्तर प्रदेश में कहाँ बोली जाती है और मध्य प्रदेश में कहाँ बोली जाती है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद हम आते हैं हरियाणवी। हरियाणवी कहाँ कहाँ बोली जाती है? हरियाणा का तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि जो हरियाणा में जो क्षेत्र हैं उनमें तो बोली जाती होगी, लेकिन उसके अलावा कौन कौन से क्षेत्र कवर किए जाते हैं? आप देखो कि दिल्ली का कुछ हिस्सा जहाँ पे हरियाणवी बोली बोली जाती है। आप लोग दिल्ली के होंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि दिल्ली का बहुत सा ऐसा हिस्सा है जहाँ पे हरियाणवी बोली बोली जाती है, जैसे दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला, हिसार, रोहतक, नाभा और जिंद, जिसमें क्या बोली जाती है? हरियाणवी बोली बोली जाती है। फिर पढ़ो एक बार मेरे साथ। दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, रोहतक, नामा, पटियाला और जिंद। याद हो गया आप लोगों को? ठीक है। उसके बाद आते हैं बुंदेली। पश्चिमी हिंदी की एक और बोली कौन सी है? बुंदेली। बुंदेली कहाँ कहाँ बोली जाती है? झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, नरसिंहपुर, सिवानी और होशंगाबाद। याद हुआ? फिर पढ़ो एक बार मेरे साथ। झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, नरसिंह, सिवानी, होशंगाबाद। याद हुआ आप लोगों को? क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। मुझे लगता है कि आप लोग कभी भी पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वो भूलोगे नहीं कि कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती हैं। फिर हम आते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन सी तीन बोली हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो अवधी कहाँ बोली जाती है?
देखो जो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र कवर करती है ना, वो एक तो खड़ी बोली है और एक अवधि है, जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र कवर करती है, और इनके जो क्षेत्र दिए जाते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। तो पेपर में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन्हीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि पेपर वाले भी बेटा बड़े चालाक है, आप लोगों की तरह वो लोग भी चालाक है। आप लोग सोचते हो कि छोटे छोटे याद कर ले, और वो लोग सोचते हैं कि बच्चे तो छोटे छोटे याद करेंगे, हम बड़े में से दें। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि जो बड़ा हिस्सा होता है उसमें से क्वेश्चन उठा के देते हैं। तो इसीलिए आप लोग भी अब उनकी तरह चालाक बन जाइए, जो बड़ा हिस्सा होता है ना उसमें से याद करिए। आप लोग को रटने की जरूरत नहीं है, आप 1 से 2 बार या 3 बार मेरी वीडियो देख लेंगे, आप लोग के दिमाग में बार बार लोरी की तरह यही चीज़ चलती रहेगी। तो पढ़ो अवधि। अवधि कहाँ पे बोली जाती है? अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी। कहाँ कहाँ बोली जाती है? अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी। कहाँ कहाँ बोली जाती है? फिर पढ़ो मेरे साथ एक बार। अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी। याद हो गया आप लोग को? अवधि क्या कौन सी बोली बोली जाती है यहाँ पे? अवधि बोली। और जिसका विकास किससे हुआ है? पूर्वी हिंदी से। और पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम बघेली। तो बघेली जो है, बघेली ने भी कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का और कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का कवर कर रखा है। अब मध्य प्रदेश का कौन कौन सा हिस्सा है? दमोह, जबलपुर, रीवा, मंडाला, बालाघाट। ठीक है। फिर पढ़ो एक बार। दमोह, जबलपुर, रीवा, मंडाला और बालाघाट। ठीक है, ये हो गया। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर। बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर। ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को कि कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। एक बोली पूर्वी हिंदी की, एक और बोली रहेगी ना, छत्तीसगढ़ी। कौन सी? छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है? बताओ मुझे एक बार। सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर, रायपुर, खैरागढ़ और कोरिया। ठीक है। सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, कांकेर, रायपुर, खैरागढ़ और कोरिया। आया समझ में आप लोगों को? तो ये हुए हमारे, कौन सी बोली थी? ये हमारी पूर्वी हिंदी की बोली थी। उसके बाद हम आते हैं राजस्थानी। राजस्थान में हमारी 3 बोलियाँ कौन कौन सी? पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। ठीक है। तो पश्चिमी राजस्थानी यानी मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थानी यानी मारवाड़ी। और मारवाड़ी कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, चुरू, नागौर, पाली, बाड़मेर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पूर्वी भाग। इसने पाकिस्तान को भी कवर कर लिया। कौन सा भाग? सिंध प्रांत के पूर्वी भाग में। फिर पढ़ो एक बार। जोधपुर, अजमेर, जैसलमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, उदयपुर, चुरू, नागौर, पाली, बाड़मेर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पूर्वी भाग। याद हुआ आपको? कौन सी बोली बोली जाती है? पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी कौन सी है? मारवाड़ी। इसमें ज़्यादातर जो राजस्थानी बोली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्षेत्र की अपेक्षा जो क्वेश्चंस देखे गए हैं कि वो प्रश्न होते हैं पश्चिमी राजस्थानी का दूसरा नाम क्या है। इस तरीके से यह मैचिंग के लिए आ जाएगा। एक तरफ पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी दे रखा होगा, और एक तरफ दे रखा होगा मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। या फिर पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनके दोनों नाम याद होने चाहिए, किसको क्या बोला जाता है। फिर हम आते हैं पूर्वी राजस्थानी, जयपुरी। जयपुरी कौन कौन से भागों में बोली जाती है? कोटा, हड़ौती, बूंदी, बारन और झालवाड़। कोटा, हड़ौती, बूंदी, बारन और झालवाड़। फिर आते हैं उत्तरी राजस्थानी, मेवाती। मेवाती कौन कौन से में बोली जाती है? अलवर, गुड़गांव और भरतपुर। अलवर, गुड़गांव, भरतपुर। ये तीनों ही आसपास के क्षेत्र है जो बहुत एक लाइन में आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। कौन कौन से है ये? अलवर, गुड़गांव और भरतपुर। याद हो गया आपको? फिर आते हैं हम मालवी। मालवी कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? उज्जैन, इंदौर, भोपाल, देवास, होशंगाबाद, प्रतापगढ़, रतलाम, जुनागढ़, गुना। ठीक है। याद हुआ आपको? कौन सा? मालवी, उज्जैन, इंदौर। जो क्षेत्र महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, देवास, होशंगाबाद ये और प्रतापगढ़। यहाँ पे कौन कौन सी बोली बोली जाती है? कौन कौन सी बोली जाती है यहाँ पे? मालवी। और प्रतापगढ़ में दूसरी एक और बोली है जो बोली जाती है, अवधी।
ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवधी भी बोली जाती है। ये जो प्रतापगढ़ है वो कौन सा है? राजस्थान का प्रतापगढ़। याद रखना कि अगर प्रश्न में आता है प्रतापगढ़ और एक तरफ लिखा है मालवी और दूसरा प्रतापगढ़ दे रखा है और एक तरफ लिखा है अवधी, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतापगढ़ वाले जो अवधी भाषा है वो प्रतापगढ़ में भी बोली जाती है और जो अवधी भाषा है वो प्रतापगढ़ राजस्थान वाले में भी बोली जा सकती है। ठीक है, ये एनटी है बेटा, आपको कंफ्यूज करने के लिए कैसे भी क्वेश्चंस दे रखा है, तो आप लोगों को हर तरीके से माइंड से प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम आते हैं भोजपुरी। अब भोजपुरी का जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है भोजपुरी बोलने वाला? वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, चंदौली, सोनभद्र, कुशीनगर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और बस्ती जिला। ठीक है, फिर पढ़ो मेरे साथ एक बार। वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, चंदौली, सोनभद्र, कुशीनगर, जौनपुर और मिर्ज़ापुर और बस्ती जिले के पूर्वी भाग। ठीक है, ये याद हुआ आपको? कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी। उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों में भोजपुरी बोली जाती है। फिर बिहार में भोजपुरी किन क्षेत्रों में बोली जाती है? छपरा, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, सासाराम, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। याद हुआ आपको? छपरा, सबसे पहले बोलो आप, छपरा, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, सासाराम, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। कौन सी बोली जाती है इनमें? बिहारी। ठीक है, कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी। और ये क्षेत्र किसके हैं? ये बिहार के क्षेत्र हैं जिसमें भोजपुरी बोली जाती है। और झारखंड में कहाँ बोली जाती है भोजपुरी? रांची और पलामू में। कहाँ पे? रांची और पलामू में। फिर आते हैं मगही पे। अब मगही बोली जो बिहार में है, बिहार में इन क्षेत्रों में बोली जाती है पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, जमुई, शेखापुरा और औरंगाबाद, लखीमसराय और भागलपुर। फिर पढ़ो एक बार। पटना, गया, मुंगेरपुर, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, जमुई, शेखापुरा, औरंगाबाद, लखीमसराय और भागलपुर। ठीक है, याद हुआ आप लोगों को? ये इसमें मगही बोली जाती है बिहार की इन क्षेत्रों में। फिर आते हैं झारखंड में। झारखंड के किन क्षेत्रों में मगही बोली जाती है? पलामू और हजारीबाग। पलामू और हजारीबाग में। फिर मैथिली बोली कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है? पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरनगर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, उत्तरी संथाल परगना, दिनाजपुर, तिरोहित। ठीक है, मैथिली बोली के जो क्षेत्र हैं वो सुनो। पूर्वी चंपारण, सबसे पहले आराम से पढ़ो। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरनगर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया और तिरोहित, दिनाजपुर। ये कुछ क्षेत्र हैं जो महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों के अलावा कोई दूसरे क्षेत्र आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है और आप लोगों को परेशान और घबराने होने की जरूरत नहीं है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि इतने सारे क्षेत्र हैं कैसे याद करें। बेटा इनको एक ट्रिक बना के याद करो। ठीक है, हर क्षेत्र का कोई पहला शब्द ले लो, पहला अक्षर ले लो और उनसे एक लाइन की ट्रिक बनाओ। ठीक है, जिससे आपको याद हो जाए, पेपर में आए तो आप कंफ्यूज ना हो। आपको इन क्षेत्र का कोई भ्रमण नहीं करना है कि आपको याद रहना चाहिए कि कौन सी लाइन में कौन सा है। आपको सिर्फ पेपर देना है और पेपर के हिसाब से देखना है कि इन क्षेत्रों में कौन कौन सी बोली जाती है। तो क्या करोगे आप कि हर क्षेत्र का एक एक पहला अक्षर ले लोगे, एक ट्रिक बनाओगे और उस ट्रिक के माध्यम से आप याद करोगे। दूसरा, एक चार्ट बनाओगे, एक तरफ बोली लिखोगे, एक तरफ क्षेत्र लिखोगे। उस जो बोली और क्षेत्र वाले जो चार्ट है उसको बिल्कुल अपनी आंखों के सामने लगाओगे। दिन रात उठते बैठते सोते जागते एक बार जैसे माला जपते हैं ना, माला जपने की तरह आपको वो चार्ट आपको याद करना है। तभी बेटा पेपर क्लियर हो पाता है। सिर्फ एक बार पढ़ने से कोई भी चीज़ हमें याद नहीं होती। एक बार पढ़ने से हमारी कोई भी चीज़ पेपर क्लियर नहीं करवा सकती। हमें किसी भी चीज़ को दिमाग में याद करना पड़ता है। ठीक है, तो बार बार आप उस चीज़ को पढ़ेंगे, बार बार आप याद करेंगे तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आया आपको समझ में? तो आज की क्लास में हमारा इतना ही। हमने क्या पढ़ा? क्या अपभ्रंश, किस अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा निकली, उपभाषा से कौन सी बोली का विकास हुआ और कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। उम्मीद है कि मुझे कि मेरी क्लासेस में आप लोगों को सभी जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रही हूँ, जो एक एक टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक बना के आपको डाल रही हूँ, वो आपको समझ में आ रहे होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।